अमर, तुम्हें यहाँ एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है, पर तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही साबित कर दिया कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो इस शहर की तमाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जान की हिफाजत कर सकता है। एक बात और, तुम्हें उन लोगों का भी पता लगाना है जो देश में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं। यस सर, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गुड। सर, मंत्री जी हैं। कैसे हो मजुमदार? ठीक हूँ। मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ दी? मैं इस बहादुर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहादुर ऑफिसर शुक्रिया तक कबूल नहीं करते। कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। राइट मिस्टर अमर? दैट्स राइट सर। लेकिन मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं तुम जैसे जांबाज ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूं जिससे मेरी जान बचाई। सर, वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? आपको किसी पर शक है? मजूमदार, मैं अंधेरे में लाठी नहीं चलाता। इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे लिख दो, मैं फौरन साइन कर दूंगा। जय हिंद। ये अदालत रघुनाथ सिंह वल्द दशरथ सिंह को दफा नंबर 302 और 4 के तहत सजाए मौत करार देती है। अमरदाम जी, मैं इसी अदालत में ऐलान करता हूं कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे मुन्ना को। कल तक मैं सुपारी लेता था दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज मैंने अपने आप को सुपारी दी है तुझे खत्म करने के लिए। मैं तुझे खलास कर डालूंगा, खलास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुझे अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुना तूने? मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर आऊंगा। अमरदाम जी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रही है बात? ये कहा है भाई? ये कहा है गुस्सा होकर में मेरा है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था मंत्री जी। अरे भैया, मैं अभी तक पूरा मंत्री नहीं बना हूँ। मैं आधा अधूरा डिप्टी मंत्री हूँ, आप लोगों की कृपा से। एक तो विश्वास राव का पूरा गड़बड़ कर दिया, ऊपर से पूरी फौज लेकर आ गए मेरे घर में। तुमका भैया मेरी कुर्सी छिनवाने के चक्कर में होगा भाई। यहाँ पे विश्वास राव की सिक्योरिटी दुगनी हो गई है, दुगनी। और ये जो आपने हादसा किया तो उसकी तहकीकात के लिए क्या नाम है उसका? अमरदाम जी। अमर। अमर नाम रखने से कोई थोड़ी ना अमर होता है। विश्वास राव को बाजू में करो, अमर को मार दो। नहीं, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों भाई, क्यों? क्यों? वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है का? नहीं, वो रघु का शिकार है। ओ माता जी, रघु ने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है जो हफ्ते भर में छूट जाएगा। टाड़ा में बंद है, टाड़ा में बंद है। और अमर को रघु मारे और कोई मारे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। गोविंद हमारा भाई था, उसकी मौत का बदला हमारे हिसाब से होगा। भैया, तुम्हारे हिसाब से लो या मेरे हिसाब से लो, लेकिन जो कुछ करना है वो जल्दी करो। अगर अमरदाम जी मेरे पीछे पड़ गया ना, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शांति, शांति, आ रही हूँ। जल्दी करो। चलो उमर, चलो। अरे तुम भी आ रही हो? हाँ, स्कूल की फीस भरनी है और मार्केट भी जाना है। अच्छा चलो। बैठ गई? हाँ। अमर, दूध पी ले बेटा। मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। लेकिन क्यों? जब तक पापा नहीं आते मैं दूध नहीं पीऊंगा। कौन हो तुम? चोर नहीं, इस घर का नौकर। पर फिर तुम कौन है? इस घर का मालिक। अरे, कमांडो अमरदाम जी।
अमर नहीं, अमर अमर। अमर अमर साहब, र नहीं, र र। वही तो बोल रहा हूँ साईं। ये चोर की माफक पीछे के दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी? अरे लोहे का सरिया लग जाता तो ये चरिया तो अंदर हो जाता नहीं। एक मिनट साईं, सिर्फ 1 मिनट। कौन है अंदर? कोई नहीं, गो जा सकते हैं। तुम तो कोई पहुंचे हुए जासूस लगते हो। पहचान लिया झूलेलाल। हीरानंदानी के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया साहब ने। हाँ, मैं खोल दूंगा। तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? किसी से नहीं, सेल्फ मेड, मेड इन इंडिया। जासूसी की किताबें पढ़ के मेरा दिमाग चला है। वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। अरे सही नजर कैसे नहीं आएगा? मेरे खून में है। मेरे नाना अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। हाँ, नजर तो आएगा नहीं। फिर आप अभी तक इंस्पेक्टर कैसे नहीं बने? आप क्या समझते हो मेरे को नहीं बनना? ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बनने देती। साईं, एक बार इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए फिर आप देखना। साईं, अभी तो आप इधर आ गए हो, मेरे लिए कुछ करो नहीं। करते हैं, कुछ करते हैं। फिलहाल आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। बात? एक कप चाय मिलेगी? अरे साईं, चाय क्या, शरबत, नींबू पानी सब कुछ मैं ही पिलाऊंगा। इस घर में आप हैं तो मैं हूँ। दाम जी, कुंवर सिंह बोल रहा हूँ। दाम जी, मैं पावर बोल रहा हूँ। बोलिए कलेक्टर साहब। चौबे के खिलाफ जो जेवर डाले सबूत इकट्ठे किए थे, उसकी फाइल। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? चौबे की फाइल मेरे हिफाजत में। पापा, और जब तक ये फाइल आपके टेबल पे ना पहुंच जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। अरे तुम चौबे को नहीं जानते, सिर्फ नाम का कॉर्पोरेटर है, असल में 1 नंबर का गुंडा है। और मैंने सुना है वो तुम्हारे घर आने वाला है, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। वो जीवनलाल वाली फाइल? हाँ। तुम दोनों अंदर के कमरे में ही रहना। देखिए आप। शांति, सवाल मत करो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। लेकिन मुझे, चलो अंदर चलो। चलो मुझे डर लग रहा है। आपको फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। श्रीमान चौबे ने तुम्हारी चौखट पे कदम रख दिया है दाम जी। समझ लो तुम्हारा दाम लगाने वाला आदमी मिल गया। नमस्ते, आइए बैठिए, धन्यवाद। काफी वक्त बर्बाद होता है। आप मेरे वक्त की चिंता मत कीजिए, मेरे पास वक्त ही वक्त है। अरे भैया, मेरे पास नहीं ना है। देखो, मैं अभी एमएलए बना हूँ, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है। उम्र कम और काम ज्यादा लेकर बैठ गया हूँ। वाकई तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तो फिर शॉर्टकट मार लें, हैं? अरे दाम जी, बैठने की क्या जरूरत है? देखो भाई, ये कैश तो मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ, ऊपर से प्रमोशन का वादा भी करता हूँ। वो जीवनलाल वाली फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सबूत हैं, हमें जल्दी से दे दो। देखो भैया, पॉलिटिशियन के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आपके हाथ इतने लंबे हैं तो हाथ बढ़ाकर फाइल उठा लीजिए। ये है। मारो साले को। खबरदार, तू ऐसे नहीं मानेगा दाम जी। तू अपनी जान गंवाने पे तुला हुआ है। हम जैसे लोग जान गंवाने के लिए पुलिस फोर्स में भर्ती होते हैं। गेट आउट। आउट। चल। क्या हुआ? बहुत कुछ। कुछ तो बताइए। आज की मार 24 जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन अब आप कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर के ऑफिस। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? बेटे, तेरे पापा अभी तक नहीं आए। सो जा। मौसी,
जानती बेटा। मौसी, नहीं नहीं नहीं। माँ, माँ, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें। मैं देखता हूँ। हेलो जी, एक मिनट साहब, किसी संजना रॉय का फोन है, आपका इंटरव्यू लेना मांगती है। नहीं कह दो, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते जी। जी चौबे! चौबे! दाम जी ने हमारी बात मान ली होती तो अब तक तुम्हारी मांग में सिंदूर चमकता रहता। बहुत समझाया हमने, नहीं समझा। हो गई ना तू विधवा। और ये तेरे मुन्ने को देख, कैसा यतीमों जैसा लग रहा है। जैसे भिखारी का बच्चा हो। कोई बात नहीं, अंदर आ जा, हम तेरी मांग में सिंदूर भर देते हैं। आ जा अंदर। नहीं, भाग बेटा। नहीं माँ, भाग, तुझे तेरी माँ की कसम, भाग। भागने लगा इस साले को। स्त्री? ऐसी धुलाई करूंगा। धुलाई? क्या मतलब? इनका मतलब ये कि पुलिस वालों को अपनी वर्दी पे कभी दाग नहीं लगने देना चाहिए। अरे वाह बाबा, शाबाश यार। आई सी। शुक्रिया। है? मेरा मतलब है शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए, और आपका भी। इनका क्यों? अरे इंटरव्यू तो मैंने दिया बाबा, फ्री में। नहीं, अगर ये ना होते तो आपकी आधी बातें हमारी समझ में ना आती।